नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरा और चेतावनी दी कि आगामी 21 जुलाई को रोहतक में कार्यकर्ता सम्मेलन करके हड़ताल जैसा निर्णय लेने पर उन्हें विवश होना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को झाड़ू उल्टा करके सफाई कर्मचारी अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने सफाई कर्मचारियों के वेतनमान में 100 रुपए का इजाफा करके उनके साथ भद्दा मजाक किया है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार सफाई कर्मचारियों को मुख्य धारा से अलग करने का काम कर रही है। सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए निगरानी पोर्टल बनाते हुए उनसे उनके आधार कार्ड व फोटो मांगे हैं और हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तर्ज पर सफाई कर्मचारी व सीफर मैनों के लिए अलग पोर्टल बनाकर अलग से वेतन निर्धारित कर समाज की मुख्य धारा से अलग करने का षड्यंत्र रचा है। उनका कहना है कि सफाई कर्मचारियों के वेतनमान में मात्र 100 रुपए का इजाफा करके उनके साथ बड़ा मजाक किया गया है। मेरा सरकार से सफाई कर्मचारियों के प्रति जो सरकार का नजरिया है उस पर सवाल है। सरकार सफाई कर्मचारियों को समाज की मुख्य धारा से अलग करने का काम कर रही है। जैसे सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से पोर्टल बनाना, हरियाणा कौशल रोजगार की तर्ज पर 13,000 रुपये वेतन फिक्स करना, 4th क्लास की पक्की भर्ती करना, सीवर और सफाई के एक भी व्यक्ति को पक्की भर्ती के माध्यम से नहीं लगाना, वेतन के नाम पर 100 रुपये वृद्धि करना, 20-20 साल से लगे सफाई कर्मचारियों को पक्का नहीं करना और जो पार्ट 1 पार्ट 2 के ठेकों में सफाई कर्मचारी और सीवरमैन लगे थे उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम में शामिल ना करके गुड़गांव के 3480 सफाई कर्मचारियों सहित 5000 प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की छटनी कर पूर्ववर्ती सरकारों के रिकॉर्ड को तोड़ना सरकार ने ये काम किया है और इस पर हमारा सख्त ऐतराज है। और अभी नया ताजा फरमान सरकार का, नादरशाही सरकार की ये है कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों की निगरानी के लिए एक पोर्टल बनाया है। मेरा सवाल ये है कि सफाई कर्मचारियों की निगरानी क्यों, सफाई कर्मचारियों के लिए अलग से नौकरी का पोर्टल क्यों, सबसे कम वेतन क्यों, उनको पक्का करने की सरकार क्यों नहीं नीति बनाती है, इस पर हमारा सख्त ऐतराज है। और हम 12 जुलाई को पूरे प्रदेश में काले झंडे और उल्टी झाड़ुओं के साथ सरकार के इन फरमानों का, नादरशाही का, तानाशाही का डटकर विरोध करेंगे और 21 जुलाई को रोहतक में प्रदेश के सभी शहरों के सफाई कर्मचारियों को बुला करके एक कार्यकर्ता सम्मेलन करेंगे और उस सम्मेलन में अब की बार हम सरकार के खिलाफ हड़ताल जैसा कठोर कदम उठाएंगे और हम सरकार की तानाशाही से नाराज हैं। सरकार सफाई के नाम पर ढोंग करती है, केवल सफाई कर्मचारियों का शोषण करती है और जो डोर टू डोर का प्रोजेक्ट ठोस कचरा निस्तारण प्रोजेक्ट है वो फेल हो चुका है। ठेकेदार शहरों को साफ नहीं कर पा रहे हैं, कूड़े का उठान नहीं कर पा रहे हैं और सफाई कर्मचारियों पर दोष लगाया जाता है। जनता के गुस्से को कम करने के लिए सरकार सफाई अभियान चलाती है। हमारा इसके प्रति कठोर विरोध है और हम अब सरकार की तानाशाही नहीं सहन करेंगे और हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। ये जो 12 तारीख को जो अपना विरोध जताएंगे तो ये जिला स्तरीय रहेगा या प्रदेश स्तरीय रहेगा? आंदोलन हमारा प्रदेश स्तरीय रहेगा। शास्त्री जी, ये शोषण आज से हो रहा है कि बहुत पहले से हो रहा है देखिए, समाज के साथ में शोषण की जहां तक बात है, समय समय पर सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने सफाई कर्मचारियों के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाई। कभी तनख्वाह के नाम पर 100 रुपए की बढ़ोतरी, कभी 500 रुपए की बढ़ोतरी की है। सरकार ने सफाई कर्मचारियों के लिए कोई स्थायी नौकरी का प्रबंध नहीं किया और अस्थायी नौकरी होने के कारण कम आर्थिक उनकी जो है ना कमाई ना होने की वजह से ये समाज शिक्षा में भी पछड़ गया और गरीबी में भी सबसे निचले अंत में चेतावनी जानना चाहेंगे, क्या चेतावनी देना चाहेंगे सरकार को? हमारी चेतावनी है कि वो हमारी मांगों का समाधान करें। नहीं करेंगे तो हम
जुलाई 21 को रोहतक में कार्यकर्ता सम्मेलन कर वो सरकार के खिलाफ हड़ताल जैसा बड़ा फैसला करेंगे।